30% से 26% इमारतें गाजा सिटी में शरदेंदु सर तबाह हो चुकी हैं। उसके बाद आता है दीर अल बलाह का वो इलाका जहां पर 6 से 8% यानी 3200 से 4000 इमारतें तबाह। खान यूनिस जिसको लेकर लगातार खबरें आती हैं कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, 5100 से 6200 यानी 6.3% से 7.6%। और राफा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर गतिविधियां, यहां पर जितनी हम कहें क्रॉसिंग बॉर्डर पर गतिविधि हलचल रहती है, उस दौरान 2000 से 2500 यानी 4.2% से 5.2% इमारतें तबाह हो चुकी हैं। अब ये इस पूरी गाजा पट्टी को देखते हुए नॉर्थ गाजा सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। देखिए, जैसा कि आपने फिगर दिखाया और जिस तरीके से इजरायली ऑपरेशन प्रोग्रेस किया है, शुरुआत में देखिए नॉर्थ गाजा पे अटैक हुआ, लिहाजा 33% तक का देखिए टारगेट वहां उन्होंने एंगेज किया, 33% डिस्ट्रक्शन किया। और फिर आता है गाजा पट्टी। गाजा पट्टी का जो गाजा सिटी है, यहाँ पे ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे देखिए अटैक का जो परसेंटेज वो 26.5% के आसपास दिखा रहा। अगर आप इन सबको देखें तो एक पैटर्न इमर्ज होता है कि उन्होंने देखिए नॉर्थ और गाजा सिटी को तो पूरी तरीके से आज की डेट में नेस्तनाबूद कर दिया है। कॉम्बैट पोटेंशियल कहते हैं कि अगर जहाँ 30% से ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है तो वो करीब करीब तबाह माना जाता है, उसमें कुछ बचता नहीं है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट बहुत होते हैं। अब देखिए यह ऑपरेशन धीरे धीरे फर्दर साउथ में बढ़ता जा रहा है। राफा में अटैक बड़ा सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये ट्रांजिट पॉइंट है, लेकिन इजराइल ने वहाँ भी स्ट्राइक किया है। और साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरीके के डिस्ट्रक्शन की तस्वीरें आ रही हैं, कौन सी बिल्डिंग है जो उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय नहीं किया। अगर आप उसके नंबर देखेंगे 3600 से 15300 इन नॉर्थ गाजा में, 14300 से 16400 इन गाजा सिटी में, तो क्या बचा वहां पे? वहां कुछ बचने की संभावना नहीं बची। जो क्या बचा वहां पर? संभावना नहीं बचती गाजा में ही, क्योंकि मनीष हमारे साथ है। शरदेंदु सर, मनीष, क्या अब ये मान ले कि भले ही आधिकारिक तौर पर ये कहा जाए ग्राउंड ऑपरेशन सीमित दायरे में हो रहा है, थोड़े वक्त के लिए होता है फिर रुक जाता है, लेकिन ये उसी का नतीजा है, तो उस लिहाज से क्या समझे? आईडीएफ कामयाब होता आ रहा है अभी तक के ग्राउंड ऑपरेशंस को अंजाम देने के बाद, और किस स्तर पर वो आगे बढ़ चुका है? देखिए, अगर आईडीएफ का लक्ष्य ये था कि उन्हें सारे बंधकों की रिहाई करनी है तो फिर 10 में तो उसे अभी 0 मार्क्स मिलते हैं 27 दिन के बाद। अगर आईडीएफ का मकसद है कि हमास का सफाया करना है तो 10 में आप 2 नंबर दे सकते हैं मुश्किल से इस वक्त, क्योंकि खुद आईडीएफ भी मानती है कि हमास के लड़ाके रक्त बीज की तरह है, आप मारते जाएंगे वो पैदा होते जाएंगे। लेकिन अगर आईडीएफ का मकसद है कि नहीं, हमें नॉर्थ गाजा पर पूरी तरह से कब्जा करना है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़े ज़्यादा मार्क्स है, 10 में 5 उनसे मिलते हैं। लेकिन यहीं पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव उनको बढ़ जाता है, क्योंकि इजराइल ये कहता है कि हमारा ये मकसद नहीं है, लेकिन बार बार अंतर्राष्ट्रीय दबाव यही कह रहा है कि आपका असली मकसद यही है। और तेज़ी के साथ जिस तरीके से सफाया हो रहा है, देखिए लगभग 40,000 के करीब छोटे बड़े, इस वक्त जब मैं आपकी बात कर रहा हूँ बहुत तेज़ धमाके की मुझे आवाज़ आई, तो करीब 40,000 के करीब छोटे बड़े बिल्डिंग ऐसे हैं जिस पर एयर स्ट्राइक से हमला हुआ है। गाजा पट्टी कोई न्यूयॉर्क शहर तो है नहीं कि जहाँ पर लाखों इमारतें हैं, तो वैसी स्थिति में 40,000 इमारतें ख़त्म हो जाने के बाद या डैमेज हो जाने के बाद बचा क्या है? वो तो केवल मलबों का ढेर बचा है। उसके बाद तो बस दुनिया के तमाम बुलडोजर को लाकर आपको केवल मलबा साफ करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे कि नहीं, अब ज़मीन समतल हो गई है, अब मुझे इसको खोदना है क्योंकि समंदर बनाना है, क्योंकि यहाँ पर सुरंग है। तो अलग अलग तरह की दलीलें हैं, लेकिन हाँ, ये भी बात सच है कि आईडीएफ के पास कोई और विकल्प नहीं है। अगर आपको हमास को ख़त्म करना है तो नॉर्थ गाजा में जाना ही पड़ेगा, आपको हमास के साथ लड़ना ही पड़ेगा। और वो कह भी रहे हैं, आईडीएफ कह भी रही है कि हमास के साथ अभी भयंकर लड़ाई हो रही है। तो अंदर खाने जो लड़ाई हो रही है उसकी आवाज़ तो मुझे सुनाई दे ही रही है। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? एक और सिचुएशन है मनीष जिस पर हम चर्चा करते हैं, वो ये हकीकत कि गाजा के लोग हमास के ये लड़ाके गाजा की जमीन छोड़ने को इतने हमलों के बावजूद तैयार नहीं है।